आज मैं आई हूँ आपके समक्ष फिर वही एक संदेश लेके, लेकिन अब इस संदेश में बहुत कुछ नई बातें हैं जिनका अब मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। क्या आपने उन जो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, उनका आपने सर्च आउट किया, उनको आपने सर्च किया? नहीं किया तो प्लीज़ अभी करिए। और उनके अब आप देखिए कि उन्होंने बहुत विषयों पे पॉडकास्ट कराया है अपना, और बहुत विषय डाले हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला था कि विषय पुराने हैं, लेकिन जो बताने वाला व्यक्ति है, उसकी जो फेस वैल्यू है, जो वो व्यक्ति है, वो नया है, लेकिन विषय बहुत पुराने हैं। तो अब मैं एक बात आप लोगों से पूछती हूँ, कितने लोगों ने अपने घर में जो ये ज्योतिषी हैं, उन लोगों से अपना घर का वास्तु कराया है? और ये वास्तुशास्त्र हमारे प्राचीन विद्या है, और बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। वास्तु आज की नहीं है। आज के ये जो हमारे जो ज्योतिषी लोग हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उनके द्वारा नहीं दिया गया है। बहुत प्राचीन विद्या ये हैं, और सबको पता है वास्तुशास्त्र में हम कि ज्योतिषी क्या बताते हैं और किससे ये जुड़ा हुआ है। अब देखिए ना, हम अपना जो हमारा जो भूमि होती है, जहाँ हम निवास स्थान हम करते हैं, या कहीं हम व्यवसाय स्थली हैं, उस भूमि का कि वो किस दिशा में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, और चौकोर होनी चाहिए, ये सबको पता है कि वास्तुशास्त्र कैसा होना चाहिए। और हमारे ज्योतिषी लोगों ने ही ये बताया है कि अगर किसी जहाँ हम निर्माण करते हैं अपने घर का, कि जो वास्तु पुरुष होते हैं, आपने देखा ही होगा कि एक वास्तु पुरुष होते हैं कि उनकी सब जो उनके एंगल होते हैं, जो उनकी कोण होते हैं, वो एक से होना चाहिए, बराबर मात्रा में। तो हमारे घर में, हमारे व्यवसाय स्थली में बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, बहुत अच्छा होता है, और मानसिक और शारीरिक सुख मिलता है। तो अब देखिए, जब ये बात आ ही गई है, ये तो हमारे भूमि की बात हो गई, हमारे भवन की बात हो गई, और हमारे जो हम जहाँ व्यवसाय के लिए जहाँ हम अपना व्यवसाय करते हैं, उस स्थली की बात हो गई। तो ये तो एक उसकी बात हो गई। अब ज़रा आप ये सोचिए, ये हमारे शरीर को जब हम चोटिल हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, चोट लग जाती है, ज़रा सा ही कोई गर्म चीज़ से छू जाए, या कहीं हमारे शरीर में पीड़ा हो, दर्द हो, तो हमारी मानसिक स्थिति क्या हो जाती है उस पीड़ा से। तो अब आप सोचिए, जिस व्यक्ति का कोई अंग भंग हो, वो दिव्यांग हो, या उसका अंग हट जाए, तो उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी? आप सोचिए ज़रा, ये अंतर सोच के देखिए, उसके मन में कितनी पीड़ाएं होंगी, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी। तो ऐसे ही हमारे जो ये पंडित जी हैं, डॉक्टर आदित्य पांडे जी, ये वास्तुशास्त्र का ये इन्होंने पठन पाठन किया है, और बहुत जगह जाके वो निरीक्षण परीक्षण भी करते हैं जाके। लेकिन क्या उन्होंने अपने शारीरिक बनावट पे गौर किया है उन्होंने, कि उनकी मानसिक स्थिति पे उन्होंने गौर किया है कि क्या स्थिति होगी? कि आपका एक पैर में आपके पोलियो है, शरीर का एक अंग जो है पूरा खराब है, तो उससे मानसिक आघात तो आपको पहुंचा ही होगा। कैसे उसको वो स्वस्थ रखते हैं, कैसे आपको दिशा निर्देशन करते हैं, कि कहीं कोई तांत्रिक विधा तो नहीं है अपने को स्वस्थ रखने के लिए। क्योंकि अब उन्होंने इस तंत्र से जुड़ा हुआ बहुत पॉडकास्ट किया है, बहुत डाला है, वो इसको
मना नहीं कर सकते कि नहीं कि मैं तंत्र विद्या या तांत्रिकी नहीं जानता हूँ। इस विषय से उन्होंने अपने को अवगत कराया है। तो उनसे ये सवाल उठता है कि हम जो जनता है वो पूछ सकती हैं कि आप किस तरीके से आपका जो शारीरिक बनावट है वो इतना जो ख़राब है, आपकी मानसिक स्थिति कैसे ठीक रहती। आपने किसी चिकित्सक को जो मनोरोग चिकित्सक हैं उसको आपने दिखाया है कि आपकी स्थिति ठीक रहती है कि नहीं। क्योंकि जब हम इतने स्वस्थ रह के भी हम किसी के लिए अच्छा सोच नहीं सकते, तो फिर ऐसे व्यक्ति जिनका अंग भंग है वो किसी के लिए अच्छा कैसे सोच सकते हैं, कैसे सोच सकते हैं। तो आज ये विषय मैंने उठाया है और मैं कल फिर आऊँगी और कुछ उनके ऐसे तथ्य हैं वो उनको मैं फिर दिखाना चाहूँगी और फिर बताऊँगी आपको कि एस्ट्रो ज्योतिषी उनके फर्म का नाम है। और फिर से मैं दोहरा देती हूँ, वो डॉक्टर आदित्य पांडे हैं और उनकी माता श्री पुष्पा पांडे हैं, पिता श्री विधुशेखर पांडे हैं और पत्नी श्री मुद्रिका पांडे हैं। और उनकी 3 बेटियां हैं, आद्या पांडे, अनमोल पांडे और आद्रिका पांडे, ये 3 बेटियां हैं। और यहाँ हमारे कानपुर शहर के वो निवासी हैं और उनका जो प्रतिष्ठान है, जो जहाँ वो व्यवसाय करते हैं, वो यहाँ आर नगर में है, रेडियंस टाउन में वो बैठते हैं। और नहीं हो तो आप इसमें सर्च करिए, आप गूगल में सर्च करिए डॉक्टर आदित्य पांडे, वो स्पेलिंग लिखते हैं, डॉक्टर तो लिखेंगे ही AADIETYAPANDEY, ये डॉक्टर आदित्य पांडे जी हैं। तो कोशिश ये करिए कि ये जो डॉक्टर आदित्य पांडे हैं कि इनको आप अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए ईश्वर के समक्ष खड़े होने से कोई ईश्वर नहीं बन जाता है ना। और किसके मन में क्या बात चल रही है हम नहीं जान सकते किसी के मन में। तो मैंने अधिक विश्वास किया था, अत्यधिक विश्वास करके ही उनके पास बहुत समय तक बैठी और उसका नतीजा ये हो गया, उन्होंने मेरे ऊपर जो ये कृत्य किया है, जो काला जादू ब्लैक मैजिक किया है। तो मैं यही कहूँगी कि ये एस्ट्रोलॉजर को, इस ज्योतिषी को आप अवॉइड करिए और इनको अलग करिए। दूसरे और बहुत अच्छे हैं और बहुत विषय के जानकार भी हैं, भले ही इनको बहुत जानकारी हो विषयों की, लेकिन देखिए कि मन तो मन ही है, किसके मन में क्या चल रहा है कि हम सामने तो हम देख रहे हैं, लेकिन पीछे क्या चल रहा है हम उसको नहीं अलग कर सकते। तो मेरी तो यही आपसे गुजारिश है कि इनको हटा के आप दूसरे किसी को पकड़ लीजिए और अपना कीमती समय और जो आपका कीमती पैसा है वहाँ पे खर्च करिए, क्योंकि कल के दिन अगर आपके ऊपर ये कृत्य हो गया तो कौन आपकी सुनेगा। तो इसी के साथ मैं ये अब अपना संदेश ख़त्म करती हूँ और आपको एक तो श्रावण मास की बहुत शुभकामनाएं और अभी हमारे जो गुरु पूर्णिमा जो बीती है उसकी भी बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।